अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ुआत मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खित्ते में अमन व सलामती चाहता है। दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। गाज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी बरादरी गाज़ा में फौरी और देरपा जंग बंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। सादाबाद सदारती महल आमद। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से भी मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर को भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसी से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामेनी को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दुनिया भर में हज़ीमत उठाई लेकिन मोदी को फिर भी समझ न आई। भारतीय वज़ीर आज़म गुजरात में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को फिर धमकियां देने लगे। ऑपरेशन मार्का हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दिया। मोदी पाकिस्तानियों को भी धमकियां देने लगे। एक बार फिर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। मोदी की दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का मोदी के बयान पर रद्द अमल। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। They are pleasantly surprised at the speed with which this has happened and the levels that we have achieved, whether it's on the inflation side, the policy rate, other macro indices that you know well. अगर हमने transparency लानी है, अगर we are going to stop the theft, leakage, corruption, the only way to do it is by reducing the human intervention in everything that we do in FBR. अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे ना करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका। तामीरी बातचीत हुई। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई। इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा कि दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। आज से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरावाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में गर्दो गुबार के तूफान आ सकते हैं। तेज़ हवाओं और गर्द आलू तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइन्स को नुकसान का खदशा। NDMA का गर्दो गुबार के तूफान का अलर्ट जारी। ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोहत लाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोहत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटीज़ के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक्किद होंगे।
ईद कुर्बां की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गए। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत। कराची कोरंगी की मवेशी मंडी में सफेद बैलों की जोड़ी की धूम। रोशनी की किरण। वजीर आला पंजाब का पैदाइशी ज़ियाबतीस में मुब्तला कमसिन मरीज बच्चों के लिए मुनफरद प्रोग्राम। मरियम नवाज ने सीएम इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वजीर आला पंजाब इंसुलिन कार्ड लेकर सब्जाजार में कमसिन बच्चों के घरों में खुद पहुंच गईं। मरियम नवाज ने ज़ैनब वहीद से बात की और इज़हार शफ़क़त किया। सिफारती महाज पर सुबकी या मामला कुछ और। भारतीय रहनुमा अमेरिका के खिलाफ ही बयान दागने लगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बगैर नाअहल करार दे दिया। कहते हैं, मैंने बुश, ओबामा समेत 5 अमेरिकी सदूर के साथ मुलाकातें की हैं, मगर मौजूदा अमेरिकी सदर में वो खूबियां नहीं हैं जो साबिक सदूर में थी। लिवरपूल में प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील। ड्राइवर ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। 27 अफराद शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 53 साला बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया। बरतानवी वजीर आज़म सर कियर स्टार्मर का वाक़े पर इजहार अफसोस, हादसे को खौफनाक करार दे दिया। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ जंगबंदी और 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमानियों को रिहा भी किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमानियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले में मजीद 5 इसराइली यरगमानियों को 2 माह बाद छोड़ा जाएगा। इसराइली फोर्सेस ने गाजा में जंगी जराइम की इंतहा कर दी। इससे होनी हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेस की पनाहगाह स्कूल पर भी बमबारी, बच्चों समेत 36 अफराद शहीद। बमबारी से स्कूल में शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में शहादतें हुईं। शहदा की मजमूई तादाद 53,977 तक जा पहुंची। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गाजा के फ़लस्तीनियों को जबरी नकल मकानी के अहकामात को वुसअत दे दी। गाजा सरहद पर इमदादी सामान की बंदिश, हज़ारों फ़लस्तीनी खुराक को तरस गए। स्पेन में 20 यूरोपीय और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। स्पेन का 2 रियासती हल और इसराइल पर पाबंदी लगाने पर जोर। ट्रंप का मेमोरियल डे पर साबिक सदर बाइडन और इंतजामिया पर तंज। सोशल पर लिखा, ये दिन इनको भी मुबारक हो जिन्होंने पिछले 4 साल हमारी कौम को बर्बाद करने की कोशिशों में गुजारा। 2 करोड़ 10 लाख लोगों को गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में दाखिल होने दिया। ये सब उस खुली सरहदी पॉलिसी के तहत हुआ जिसमें सिर्फ एक नाअहल सदर ही मंजूर कर सका था। डोनाल्ड ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने पर गौर। रकम ट्रेड स्कूल्स को देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से $3 अरब की वफाकी ग्रांट वापस लेकर इसे मुल्क भर के ट्रेड स्कूल्स में तकसीम करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इंतहा पसंद यहूद दुश्मन इदारा करार दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ताहाल ट्रंप के फैसले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। जापान का अमेरिकी टैरिफ के असरात कम करने के लिए $4.3 अरब इमदादी पैकेज का ऐलान। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और सनतों को सहारा देने के लिए पैकेज तैयार किया गया, जो अमेरिकी इक़दामात से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। जापानी वज़ारत तिजारत और सनत का कहना है कि इक़दाम से बरामदात में इस्तेहकाम, पैदावारी लागत में कमी और मकामी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तुर्क क़यादत रूस यूक्रेन में जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। रूस यूक्रेन सीज़ फायर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। रूस और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात भी ज़ेरे गौर आए।
बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं और उनकी अहलिया 2 रोजा दौरे पर कनाडा पहुंच गए। कैनेडियन दारुल-हुकूमत ओटावा में शानदार इस्तकबाल। किंग चार्ल्स 68 साल के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट की कार्रवाई का इफ्तिताह करेंगे। चिल्ली में तूफान ने तबाही मचा दी, मुतादिद शहरी जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैकड़ों घर तबाह, हजारों शहरी बेघर। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी तबाह।